अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम अकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसकी हमने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज हम इसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 की तरफ हम इस सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे और हमने साबित ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमें तीन तरह की वैल्यूज़ दी गई हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। इन तीन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है और इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें इस सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने ये साबित करना है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। क्या मतलब कि ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है बी सी, अगर इनको जमा कर दिया जाए, जमा करने के बाद ए के साथ अगर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसका आंसर यहाँ पर इक्वल टू बराबर होना चाहिए। ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद इन दोनों के आंसर को आपने प्लस कर देना है। तो ये इसका आंसर अगर आपस में एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने ये चूँकि यहाँ पर फाइंड करना है, इस वाली वैल्यू को हमने मालूम करने के लिए हमारे पास ए बी सी के मैट्रिक्स दिए हैं, उन मैट्रिक्स को आपने इन्हीं की जगह पे पुट करना है। सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इस सवाल का आंसर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि ए बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल टू आपने साइन लगाना है। जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इस चीज़ से आगाह किया था कि आपने, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले हल कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे ए लिखा है, मैं ए मिटा दूँ, पहले ये ए बी प्लस सी को फाइंड कर लूँ, उसके बाद फिर जो मेरे पास आंसर आए उसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि यहाँ पर ए का मैट्रिक्स आ जाए और ये जो मेरे पास बी प्लस सी का मैट्रिक्स आएगा इसको मैं यहाँ पर पुट करके तो उसके बाद फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर फिर भी आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि आप चाहें तो इसको अलग-अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक साथ लिख कर भी आप इस सवाल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इस सवाल को एक साथ ही लिखकर इस सवाल को कंटिन्यू करूँगा। चूँकि यहाँ पर ए का मैट्रिक्स यानी कि ए पहले लिखा हुआ है तो ए का मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, जैसा कि -1 3 2 0। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है और बी का मैट्रिक्स क्योंकि बी है तो बी 1 2 -3 -5 और उसके बाद प्लस, और सी का मैट्रिक्स है 2 1 1 3। ठीक हो गया 3 और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर चूँकि ए जो बार वाला मैट्रिक्स है ए का है और ए इस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मैट्रिक्स से भी, लेकिन हमारे पास उसूल ये है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को, चाहे वो डिवाइड है, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने उन वैल्यूज़ को सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बार वाली वैल्यू को ऐसे लिखें, ठीक, ये ब्रैकेट लगाएं। अंदर वाली वैल्यू एडिशन है यहाँ पर, तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर एडिशन रूल को फॉलो किया था। सब्ट्रैक्शन के रूल हमेशा याद रखें, सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं मैट्रिक्स के अंदर वो एडिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर एडिशन रूल अप्लाई किया जाएगा। क्या मतलब, अगर तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि आर बाय सी अगर इन दोनों के ऑर्डर हैं, तो फिर हम जैसा कि रो यहाँ पे कितनी है 1 2 और कॉलम 1 2 2/2 इसका भी ऑर्डर है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है, तो ये दोनों के ऑर्डर चूँकि सेम हैं, इस वजह से आप इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर सकते हैं। रूल नंबर 2 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फर्स्ट रो को हमेशा फर्स्ट रो के साथ प्लस करेंगे, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ प्लस करेंगे। और इसके अलावा रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस करेंगे। तो यहाँ पे चलें प्लस करते हैं 1 + 2
और इसी तरीके से 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ से -3 + 1 -5 + 3 आ जाएगा। तो ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इसके बाद एक और हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर एक वैल्यू हो तो ये ब्रैकेट आगे चलकर ख़त्म हो जाती है, यानी रिमूव कर दिया जाएगा इसे। यहाँ से 1 + 2 3 आ जाएगी वैल्यू, 2 + 1 3 आ जाएगी, -3 + 1 -2 आ जाएगा, -5 + 3 -2 आएगा आंसर। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, B + C की। अब आप क्या करें, इसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो चलें आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट रो को एडिशन रूल अप्लाई किया जाएगा। क्या मतलब, अगर तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि R/C अगर इन दोनों के ऑर्डर हैं, तो फिर हम जैसा कि रो यहाँ पे कितनी है 1 2 और कॉलम 1 2, 2/2 इसका भी ऑर्डर है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है। तो ये दोनों के ऑर्डर चूँकि सेम हैं, इस वजह से आप इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर सकते हैं। रूल नंबर 2 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फ़र्स्ट रो को हमेशा फर्स्ट रो के साथ प्लस करेंगे, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ प्लस करेंगे। और इसके अलावा रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस करेंगे। तो यहाँ पे चलें प्लस करते हैं, 1 + 2 और इसी तरीके से 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ से -3 + 1 -5 + 3 आ जाएगा। तो ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इसके बाद एक और हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर एक वैल्यू हो तो ये ब्रैकेट आगे चलकर ख़त्म हो जाती है, यानी रिमूव कर दिया जाएगा इसे। यहाँ से 1 + 2 3 आ जाएगी वैल्यू, 2 + 1 3 आ जाएगी, -3 + 1 -2 आ जाएगा, -5 + 3 -2 आएगा आंसर। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, B + C की। अब आप क्या करें, इसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो चलें आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकंड 3 × -2, 3 × -2 फर्स्ट कॉलम ख़त्म। अब इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर -1 × 3 के साथ, और फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है इस -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ज़रा अक्सर स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखें, ये चूँकि दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, ये नज़र आ रही हैं एक जैसी वैल्यू हैं, लेकिन आपने इस 3 को -2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से सेकंड रो की तरफ आने, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी कि इस वैल्यू के साथ, यहाँ पर इस वैल्यू के साथ, और इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस लगाकर -2 के साथ, इस वैल्यू के साथ। फिर आ जाएं सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 × 3 प्लस 0 × 2, यानी कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ। तो हमारे पास वैल्यू बनती है इक्वल टू +- -3 × 1 = 3, +- -3 × 2 = 6, और यहाँ से +- -3 × 1 = 3, और यहाँ से +- -3 × 2 = 6 वैल्यू आ जाएगी। 3 × 2 = 6 आ जाएगा, +- 0 आ जाएगा। यहाँ से 3 × 2 = 6, +- और यहाँ से 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई A + BC की इक्वल टू -9 6 6। ये वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है कि आपने A B को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर A C को मल्टीप्लाई करना है,
उसके बाद आपने दोनों के मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देना है। क्या मतलब, ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए सी को, और इन दोनों को बाद में प्लस करने के बाद वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पे भी दो तरह के ऑप्शन है कि आप ए बी को अलहदा से फाइंड कर लें, ए सी को अलहदा से फाइंड कर लें, और उसके बाद आपने दोनों के मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देना है। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स यहाँ पे हमें दिया गया है -1 3 2 0, और इसके बाद बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। चलिए यहाँ से मैं एक स्टेप इस तरह से करता हूँ कि ए बी को पहले हम फाइंड कर लेते हैं और ए सी को बाद में फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों के मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है -1 को मल्टीप्लाई किया जाए इस 1 के साथ, फिर +3 को मल्टीप्लाई किया जाए इस -3 के साथ, इसी तरह से -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 3 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस फिर इस 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से 2 को 2 के साथ प्लस मल्टीप्लाई, फिर 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, और यहाँ से हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 0 आंसर आता है। यहाँ से हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आएगा, और यहाँ से 0 आंसर आ जाता है। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई -10 और -17 2 4। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, ए बी की। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा कि जब मैं यहाँ पर ए सी की वैल्यू को भी फाइंड करूँगा तो फिर मुझे ए सी और ए बी को जब ऐड करना है तो उस वक़्त इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, और दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ फॉर ए सी, ए चूँकि पहले है तो ए का मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, और सी चूँकि बाद में है तो सी का मैट्रिक्स बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर प्लस कर देना है 3 को मल्टीप्लाई 1 इस 1 के साथ, और इसी तरीके से -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है आपने इस 3 के साथ, और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ इस वाले 2 के साथ, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, और फिर दोबारा से आपने सेकंड रो को लेना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है -+-2 1 ज़ा 2 +3 1 ज़ा 3, यहाँ से -1 +3 3 ज़ा 9, यहाँ से हमारे पास वैल्यू 4 + 0, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 + 0, चूँकि 3 से 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से आ जाती है 8, ये 4, ये 2। तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ए सी की। अब ये आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने लिखना है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 -17 और 2 4 है, प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास 1 8 4 2। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे,
और दरअसल मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा ताकि हमें, क्योंकि ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। चलिए यहाँ से ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ये -10 है प्लस 1 है, -10 प्लस 1 -17 और प्लस 8, इसी तरह 2 + 4 आ जाएगा और 4 + 2 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -9, और यहाँ से अगर वैल्यू माइनस की जाए तो यहाँ से भी -9 आ जाएगा, ये 6 और ये 6। तो ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ से आपने लिखना है ए इंटू बी सी प्लस सी इक्वल टू बराबर है ए बी इंटू ए सी के, और यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव कि दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये चूँकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो ये आपने इसी स्टेप के साथ साथ आपने कॉपी में लिखते जाना है। याद रखें कि ये थोड़े से लेंथी ज़रूर क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से मैंने, चूँकि बोर्ड मेरे पास बड़ा था, इस वजह से मैंने क्या किया है कि एक साथ ही इस सॉल्यूशन को मैंने, पहले वाला जो पार्ट था लेफ़्ट हैंड साइड का, उसका मैंने एक साथ ही इसको लिखा और इसको सॉल्व किया है। जबकि आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसलिए इसको अलग-अलग करके लिखा है ताकि जो आपने सवाल को हल करना है या आप कॉपी के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप उस सवाल को इस तरह से भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसा कि पहले ए बी को आपने लिखा, ए बी का आपने आंसर निकाल लिया, फिर ए सी का आपने आंसर निकाल लिया, उसके बाद आपने दोनों के आंसर को आपस में ऐड किया और आंसर निकालने के बाद बता दिया कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो ये था आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3।